वेलकम टू एसकेएन बेंटेक्स ग्रुप। आज से 100 साल पहले हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी का उतना असर नहीं था, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आज हम अपने बहुत ही बड़े बड़े काम को बहुत आसानी से टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। आज हर क्षेत्र टेक्नोलॉजी के विकास से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देश का कृषि क्षेत्र पीछे ना रहे, यह सुनिश्चित करता है एसकेएन बेंटेक्स ग्रुप, जो आपके लिए लेकर आए हैं इंटेलियन ओडीएल, जो एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट पर आधारित डायरेक्ट ऑनलाइन ऑयल इमर्स्ड मोटर स्टार्टर एंड कंट्रोलर यूनिट है। तो आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में और साथ ही ये मोटर स्टार्टर कार्य कैसे करता है। इंटेलियन ओडीएल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिस पर आपको इसे संचालित करने के लिए मुख्य बटन दिए गए हैं। इन मुख्य बटनों के द्वारा ही आप इंटेलियन ओडीएल का सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं। तो चलिए आपको इंटेलियन ओडीएल के इंटरफेस का विस्तार पूर्वक विवरण देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको ऑटो, मैनुअल और बाईपास बटन दिया गया है। इसके दाहिने ओर हरे रंग का स्टार्ट बटन और लाल रंग का स्टॉप बटन दिया गया है और मध्य भाग में एक कंट्रोल यूनिट है जो पूर्ण रूप से डिजिटल है। इंटरफेस पर आप पाएंगे कि आपको ऑन इंडिकेशन, RYB फेस इंडिकेशन, ऑटो इंडिकेशन और मैनुअल इंडिकेशन भी दिए गए हैं। ऑटो और मैनुअल इंडिकेशन मुख्यतः हमें ये जानकारी देते हैं कि मोटर कौन से मोड में चल रही है। इन इंडिकेशंस के अलावा आपको सेटिंग बटन भी दिए गए हैं, जिसे हम आगे वीडियो में विस्तार से समझेंगे। नीचे की ओर नीले रंग का ऑयल टैंक दिया गया है, जो मेन यूनिट से जुड़ा हुआ है। इंटेलियन ओडीएल में आप दो तरीकों से कनेक्शन कर सकते हैं। पहला साइड से, जहां आपको एक और इनपुट और दूसरी ओर आउटपुट विकल्प दिया गया है। दूसरा पीछे की ओर से, जहां पर इनपुट और आउटपुट विकल्प साथ में दिए गए हैं। ये था इंटेलियन ओडीएल के इंटरफेस का विवरण। अब आपको मोटर स्टार्टर यूनिट के अंदर लगे मुख्य कंपोनेंट्स की जानकारी देते हैं। इंटेलियन ओडीएल भीतर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इसमें माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, एक ट्रांसफार्मर, कॉन्टैक्टर, सीटी ट्रांसफार्मर, जिसका कार्य लाइन में आने वाले करंट को मापना होता है एवं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक यूनिट हमें करंट फ्लो की जानकारी देता है। एक स्विच, स्टार्ट और स्टॉप बटन और थर्मल ओवरलोड रिले। तो ये थे इंटेलियन ओडीएल के मुख्य कंपोनेंट्स। मोटर स्टार्टर के कवर पर आपको वायरिंग डायग्राम मिलेगा, जो आपको वायरिंग कनेक्शन का ब्यौरा देगा। इसी के साथ आपको एक QR कोड भी दिया गया है, जिसे स्कैन करने से भी आप वायरिंग डायग्राम को समझ सकते हैं। साथ ही जरूरी सूचना तथा टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अगर प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का टेक्निकल एरर आता है तो आप यूजर मैनुअल की सहायता ले सकते हैं या दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, मोटर स्टार्टर के नीचे एक ऑयल टैंक जुड़ा हुआ है। जब भी हम मोटर स्टार्टर को इंस्टॉल करेंगे तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसमें ऑयल भरें। आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि ऑयल को कैसे भरें। ऑयल टैंक और मोटर स्टार्टर दोनों का कनेक्शन पहले से जुड़ा हुआ है। कनेक्टर के दोनों तरफ नट बोल्ट्स दिए गए हैं, जिन्हें आपको खोलना होगा। इसके बाद आप मोटर स्टार्टर को उठाकर साइड में रख दें। अब इस नीले रंग के खाली बॉक्स में ऑयल भरकर वापस से मोटर स्टार्टर के साथ जोड़ दें। ऑयल फिलिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: बिना ऑयल के इंटेलियन ओडीएल को कभी भी ऑपरेट ना करें। ऑयल को 3 से 4 महीने में बदले। कारण है ऑयल का खराब होना तथा कॉन्टैक्टर में कचरे का जमना, जिसके कारण मोटर स्टार्टर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता। ऑयल फिल करने के 2 फायदे होते हैं। पहला, ऑयल फिल करने से स्पार्कलिंग नहीं होती। दूसरा फायदा, कॉइल का तापमान नियंत्रण करने में मदद करता है, जिससे इंसुलेशन बना रहता है और मोटर स्टार्टर की लाइफ को भी बढ़ाता है। तो आइए अब जानते हैं वायरिंग कनेक्शन कैसे करें। बॉक्स के अंदर आपको ट्रांसफार्मर दिया गया है, जिस पर लाइन और मोटर लिखा हुआ है। यहाँ पर लाइन मेन लाइन कनेक्शन और मोटर आउटपुट कनेक्शन के लिए दिया गया है। लाइंस के 3 रो दिए गए हैं, L1, L2, L3, जिसे RYB भी कहते हैं, और मोटर के 3 रो A1, B1, C1 दिए गए हैं, जिनको साइड में दिए गए इनपुट और आउटपुट विकल्प की मदद से जोड़ सकते हैं। वहीं ओवरलोड के लिए इसमें थर्मल और डिजिटल रिले दोनों का कॉम्बिनेशन है।
इंटेलियन कार्य कैसे करेगा, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मोटर स्टार्टर के इंटरफेस पर ऑटो, मैनुअल और बाईपास बटन है। अगर आप बाईपास बटन ऑन करते हैं, उस स्थिति में सिर्फ थर्मल रिले काम करेगा। मैनुअल मोड में आप इसे स्टार्ट बटन से ऑन करेंगे और स्टॉप बटन से ऑफ करेंगे। इस स्थिति में थर्मल और डिजिटल दोनों रिले काम करेंगे। वहीं ऑटो बटन दबाते ही यह मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली काम करेगा। उससे पहले आपको एक टाइमर सेट करना होगा, जिसके बाद मशीन काम करना शुरू कर देगी। अब इसके सेटिंग मोड को समझेंगे। सेट बटन दबाते ही इसके सेटिंग्स ऑप्शंस दिखाई देंगे। सेटिंग्स को एडजस्ट या चेंज करने के लिए अप एरो और डाउन एरो बटन दबाएं। सेटिंग्स एडजस्ट करने के बाद आप ओके बटन दबाएंगे, जिससे आपके द्वारा की गई सेटिंग्स सेट हो जाएंगी। सेट बटन दबाने से डिजिटल स्क्रीन पर आपको ओवरलोड सेटिंग दिखेगी। अगर आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अप एरो बटन दबाएं, और अगर वैल्यू घटाना चाहते हैं तो डाउन एरो बटन दबाएं, और अंत में ओके बटन दबाकर सेटिंग को सेव कर ले। आप सेट बटन को दोबारा दबाएंगे तो आपको निचली स्क्रीन पर ड्राई लिखा हुआ दिखेगा और ऊपरी स्क्रीन पर 00 डिजिट दिखेगी, जिसका मतलब है कि यह डिसेबल हो गया है। ड्राई पर बटन काम नहीं करेगा। वहीं सेट बटन दोबारा प्रेस करने पर डी ऑन देखने को मिलेगा, जिसमें टाइमर सेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पर टाइमर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये था एसकेएन बेंटेक्स ग्रुप द्वारा बनाया गया इंटेलियन ओडीएल। तकनीकी जानकारी के लिए दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। वहीं डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।